बहुचर्चित कर्णाटक हिजाब मामला दुई विचारपति भिन्न राय होई परिलानी समाधान बृहत खंडपीठ रे हेब शुणानी। स्कूल और कॉलेज रे हिजाब पिंधिबार अधिकार मिलिबा दरकार ना नहीं। कर्णाटक रे चलिथिबा हिजाब विवाद उपरे निष्पत्ति एबे सुप्रीम कोर्ट रो बृहत खंडपीठ नेबे। दुई जणिया खंडपीठ हिजाब उपरे प्रतिबंधक लगाइबा नै अलगा अलगा राय देइथिले, जे कारणरू सर्वसम्मति राय प्रकाश पाई नथिला। सुप्रीम कोर्ट विचारपति हेमंत गुप्ता और विचारपति सुधांशु धुलिया 10 दिन धरी हिजाब मामलार शुणाणी करिसेंती। गुरुवार जेतेबेले मामलार शुणाणीर समय आसिला, दुई विचारपति भिन्न राय दैछंती। एभली स्थिति रे मामला एबे सर्वोच्च खंडपीठक निकटक पठा जाइछि। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धुलिया को नहीं गठित खंडपीठ शिक्षानुष्ठान रे हिजाब पिंधा जीव कि नहीं से नहीं निर्दिष्ट राय दे नथिले। एबे आसंतु नजर पकाइबा कोर्ट रूम रे कोन कहिथिले दुई विचारपति। कोन कहिले जस्टिस गुप्ता। जस्टिस गुप्ता प्रस्तुत करथिले 11 प्रश्न। प्रथम प्रश्न थिला कोन एहा को बृहत खंडपीठ को पठाइबा उचित कि कोन कॉलेज मैनेजमेंट छात्र छात्री को यूनिफॉर्म उपरे निष्पत्ति नै परिबे। जदि हिजाब पिंधिबा और निषिद्ध करिबा धारा 25 रा उल्लंघन करुछि तबे धारा 19 और धारा 25 अधिकार भिन्न कि एक सरकारी आदेश कोन मौलिक अधिकार रा उल्लंघन करुछि। हिजाब ब्यान छात्र माननकु बाधा देछि कि हिजाब पिंधिबा कोन धर्मर एक अपरिहार्य अंग कि हिजाब पिंधिबा कोन धार्मिक स्वाधीनता। सेथि पई आवेदन को खारज करिबा को प्रस्ताव देथिले जस्टिस गुप्ता। कोन कहिले जस्टिस धुलिया। झियो माननक पाठ पढ़ा गुरुत्वपूर्ण। झियो माननकु पाठ पढ़ा सहित घर काम और बिना पारिश्रमिक रे पाठ पढ़ा भार बहन करबा को पड़ी थाए। अतिरिक्त कटकणा लगाइले सेमाननक जीवन रे उन्नति आसीबो नाही। सेमाने नाना बाधा विघ्न देई पढ़िबा को आसंती। हिजाब उपरे प्रतिबंधक लगाजिबा द्वारा स्कूल और कॉलेज रे ड्रॉप आउट बढ़ुछि। हाईकोर्ट धार्मिक बाध्यतामूलक प्रश्न को जीवा उचित नुहे। हिजाब को एक व्यक्तिगत पसंद भाव देखिबा उचित थिला। कर्नाटक हाईकोर्ट भूल बाट आपणैछंती। आज का जो जजमेंट था हिजाब का, बहुत दिन से जिसके ऊपर इंतजार था, वो आज जज ने कोर्ट ने प्रोनाउंस कर दिया है और इसके अंदर स्प्लिट जजमेंट आया है। इसमें ऑनरेबल जस्टिस हेमंत गुप्ता साहब ने उसको जो है अपील को जो है उन्होंने डिसमिस करा है और जियो वगैरह जो थे कर्नाटका गवर्नमेंट के उसको अपहेल करा है। लेकिन जस्टिस गुलिया ऑनरेबल जस्टिस गुलिया ने डिफरेंट व्यू लिया है इसके अंदर, इस मैटर के अंदर, और उन्होंने इस मैटर के अंदर उसको अपील्स को अलाउ करा है और उन्होंने 3 चॉइसेस के ऊपर 3 पॉइंट्स के ऊपर इसको मेन एम्फेसिस दिया है। सबका हवाला देते उन्होंने 11 क्वेश्चन फॉर्मुलेट किए हैं और उन सारे क्वेश्चंस का जो आंसर उन्होंने दिया है यह कहते हुए कि इस आधार पर एसएलपी स्वीकार योग्य नहीं है और उन्होंने खारिज किया है। जबकि जस्टिस धुलिया ने आर्टिकल 25 और 19(1) के आधार पे ही सारे एसएलपी को अलाउ किया है। मार्च 15 तारीख रे कर्नाटक रे हिजाब प्रसंग को हाईकोर्ट रे शुणाणी होइथिला, जेउथिरे शिक्षानुष्ठान रे हिजाब पिंधिबा बाध्यतामूलक नुहे बोली शुणाणी करथिले कर्नाटक हाईकोर्ट। या को विरोध करी सुप्रीम कोर्ट का द्वारस्थ होइथिले आवेदनकारी। शिक्षानुष्ठान रे हिजाब पिंधिबा को अनुमति दिया जाउ बोली प्रथमे हाईकोर्ट उपरे सुप्रीम कोर्ट को द्वारस्थ होइथिले मुस्लिम छात्री। हिजाब रो समर्थन करुवा आवेदनकारी पक्षरु वरिष्ठ वकील दुष्यंत दुबे, सलमान खुर्शीद, हुजैफा अहमदी, देवदत्त कामत और संजय हेगड़े मध्य खूब तर्क होइतिला। अब सीजीआई के पास जाएगा, वो लार्जर बेंच को रिफर करेंगे। पर कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहूंगा, भारत के संविधान का पालन होना चाहिए। निजता, धर्म की स्वतंत्रता, पहनावे की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, उस दायरे में किसी को किसी राजनीतिक दल को रोकने का अधिकार नहीं। There is a split judgment in the Supreme Court today. So whatever the Karnataka High Court had given the order, that is valid as on today. So we are going to follow the rules which are framed according to Karnataka Education Act in Karnataka. सुप्रीम कोर्ट रे दुई विचारपति मध्य मतभेद पर हिजाब पाई लड़ई आहुरी लंबा हो जाइछि। एबे एही मामलार शुणाणी बृहत खंडपीठ रे हेबो। नुआ खंडपीठ हिजाब उपरे नुआ करी शुणाणी करिवे, कारण बृहत खंडपीठ रे अलगा अलगा विचारपति रहिबे। तेबे केउ खंडपीठ एही मामलार शुणाणी करिवे ता सीजेआई ही स्थिर करिवे।
रिपोर्ट कनक न्यूज।